आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं रवि गुप्ता। CUET UG की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए और ख़ासकर उनके लिए जिनका सब्जेक्ट डोमेन मैथ्स है, ऐसे क्वेश्चंस हम ला रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें एग्ज़ाम में और अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इफ़ ये इज इक्वल टू cos x sin x माइनस साइन एक्स cos x एंड ये एडजॉइंट TA इज इक्वल टू k 5005 देन द वैल्यू ऑफ k इज कितना होगा, 1/3 1/4 1/5 या 1/6 क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको मालूम होना चाहिए, ये थ्योरम कि ये एडजॉइंट A इज इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू आई। ठीक है, तो अब मॉड A निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए cos x क्या हो गया, cos स्क्वायर x। ठीक, माइनस साइन लगाइए और माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स यानी माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक माइनस पहले से ही है तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, इसकी वैल्यू तो जानते हैं इक्वल टू 1 होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये इंटू एडजॉइंट ये कितना गिवन है, ये आपका है 5005। तो अगर आप 5 कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 1001 यही बचेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, आई के इक्वल। ठीक, और ये इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी, आई। क्यों, क्योंकि मॉड ए की वैल्यू 1 हो चुकी है, मॉड ए की वैल्यू 1 हो चुकी है तो ये इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो आप यहाँ आई लिखिए। ठीक, आई कैंसिल हो सकते हैं, 5k इज इक्वल टू 1। ठीक, k इज इक्वल टू 1/5। इस तरह से ये आपका ऑप्शन सी सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। इफ़ ये इज इक्वल टू 2 - 5 - 3 1 देन एडजॉइंट 4a² + 9a इज। ठीक है, 4a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको ये स्क्वायर के लिए 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 - 3 - 5 1 इंटू 2 - 3 - 5 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और प्लस 5 3 15 हो गया, प्लस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 + 15 कितना आ गया, 19। ठीक है, कितना आ जाएगा, 19। ठीक, अब इसको ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -5 और -5 कितना हो गया, 2 - 5 -10 और -5 तो -15 हो गया। ठीक है, यानी ये -15 हो गया और ये आपका हो जाएगा -9 और इसी तरह से ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 4a² की वैल्यू चाहिए ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4a² इज इक्वल टू 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 19 4 जा 76 -36 -60 और 16 4 जा 64, ये आ गया आपका। ठीक है, अब ऐसे 9a की वैल्यू चाहिए हमें, तो 9a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स ये में आप 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो 9 2 जा 18 -27 9 5 जा -45 9 1 जा 9। अब 4a² + 9a इसको ऐड कर लो, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 94 -63 -105 73। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 73 105 63 94। ठीक है, ये नेगेटिव साइन यहाँ से चला गया। अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ 4a² + 9a। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए आप इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स तो कितना हो जाएगा, 73 63 105 94। इस तरह से आप ऑप्शन चेक कर लो कौन सा सही है, 73 63 105 94 यानी ऑप्शन डी सही हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट z is equal to ax plus by be a linear objective function, then the variable x and y are called
तब जानते हो डिसीजन वेरिएबल कहलाते हैं। ये जो है डिसीजन वेरिएबल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर्स दैट मे सब्जेक्ट टू इट्स पैरेलल डिस्प्लेसमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्री वेक्टर। ऐसे वेक्टर को हम फ्री वेक्टर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two or more vectors having the same initial points are called co-initial vector। ठीक है, having the same initial points are called co-initial vectors। क्वेश्चन नंबर 6, the solution of the below differential equation is यानी dy by dx is equal to x log x। इसको इसका सोल्यूशन क्या होगा? ठीक है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए dy इज इक्वल टू आपका दिया हुआ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो dy इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट कर लीजिए। dy इज इक्वल टू, अब देखिए इसको फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करें, कितना हो जाएगा? 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। एक्स एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 डी एक्स। ठीक है, यानी वाई ये कितना हो जाएगा? वाई इजिकल टू, तो वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा दो प्लस सी। इस तरह से ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x इंटरसेक्ट 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। ठीक है, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे आप 6 रखिए, 6x और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका जरा फैक्टर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 8 माइनस 2 एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स प्लस 8 एंड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 8 और 2। ठीक है, अब चूंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसको छोड़ना होगा, एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखते हैं वाई की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2 यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √12। √12 मीन्स 2√3। ठीक है, तो यानी 2 एंड 2√3। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 एंड 2√3, ऑप्शन ये इज करेक्ट। अब इसको देखिए, इफ 0 to अल्फा 1/1 प्लस 4x स्क्वायर dx इज इक्वल टू π/8, तो हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पे ये देख रहे हैं ना कि ये tan इनवर्स 2x का इंटीग्रेशन है, तो इसको ऐसे लिखिए, या मान लीजिए कि 4x 2x यानी इसको आप लिखिए 1/1 प्लस 2x होल स्क्वायर। ठीक है, 0 to अल्फा dx और 2x इज इक्वल टू टी मान लीजिए। ठीक है, तो 2 dx इज इक्वल टू dt, यानी dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 dt। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2
और tan इनवर्स 2x 0 to अल्फ़ा इज इक्वल टू π/8। ठीक है, अब 2 को वहाँ ले जाइए तो tan इनवर्स 2x 0 to अल्फ़ा इज इक्वल टू π/4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, अब यहाँ पे एक बार अल्फ़ा रखिए और फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स 2 अल्फ़ा, tan इनवर्स 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू π/4। π/4 को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स कैंसिल हो गया, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। इस तरह से क्या आया, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई 1/2। कौन सा ऑप्शन सही होगा 1/2, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके लिए और भी ऐसे क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। ठीक है, और वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। थैंक यू।